हे सत्यनारायण भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप ही सत्य स्वरूप भगवान श्री सत्यनारायण हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश सब में आप विद्यमान हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा पूजन स्वीकार करें। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करने और सुनने से जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती है और भगवान की कृपा से जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अनुष्ठान सच्ची श्रद्धा और उत्साह से करना चाहिए। पूजा करने के लिए किसी पवित्र स्थान पर भगवान की रंगोली बनाकर उसके चारों तरफ केले के स्तंभ से सुसज्जित करें। मध्य में एक सिंहासन लगाकर उसके बीचों बीच श्री सत्यनारायण भगवान का चित्र या शालग्राम शिला प्रतिष्ठित करें और हो सके तो तुलसी जरूर स्थापित करें। भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन तथा कथा श्रवण से पूर्व पूजा की निर्विघ्न संपन्नता के लिए प्रारंभ में भगवान गणेश, गौरी, नवग्रह और कलश का पूजन करना आवश्यक है। सर्वप्रथम पूजा की सामग्री को यथास्थान रख दें। आसन, प्रतिमा, नारियल, पूजन के लिए वस्त्र लाल या सफेद, नैवेद्य, पूजन के पात्र, दीप, अन्न, कलश, शुद्ध जल, गंगा जल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, घी, रुई, मौली, रोली, पान, लौंग इलायची, साबुत सुपारी, पंचमेवा, पंचामृत, पुष्प, मालाएं, हल्दी, विभिन्न सूखे रंग, चढ़ाने के लिए दक्षिणा, आरती के लिए कपूर, केले के पत्ते, आम के पत्ते, पवित्र आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। ओम दीपक जलाकर सामने रखें। ओम भो देव देव रूपस्थम त्वमग्रम साक्षी यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्तु स्थिरो हरि ओम। ओम शुभ लगनम शुभ मुहूर्तम अयमारंभः निर्विघ्नेन शुभं भवति निर्विघ्नेन शुभं भवति। प्राणायाम करके बाएं हाथ में जल लेकर उसके पश्चात दाएं हाथ में जल लें और अपने ऊपर तथा पवित्र सामग्री पर ये मंत्र पढ़ते हुए छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातुः। और 3 बार मंत्रों का आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षालनम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। आचमन के पश्चात पवित्री धारण करें। ओम भावितरे स्थो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रसव उत्पोनाम्यच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य पवित्रपाते पवित्रपूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम्मा। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। आधार शक्ति भूम्यै नमः पृथ्वीष्ठाद्र देवताभ्यो नमः। हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें। सुशांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः,
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्मधाम देवताभ्यो नमः इति 14 नमस्कारान् कृत्वा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगणे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते गृहस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः देशां इन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतुर्ध्रुवानि त्रिमत्रि मम। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसं तु न सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनः। विश्वेश्वरं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्राह्मणो द्वितीयपराधे श्री श्वेतवालः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तार्तरिकदेशे महामाङ्गल्य प्रदेशे अद्य अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक योगे अमुक करणे अमुक नक्षत्रे अमुक शेष सूर्ये अमुक श्री चंद्रे सस्य गुण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं भगवान श्री सत्यनारायण पूजन कर्तेन गणपति लक्ष्मी षोडश मातृका नवग्रह वरुण देवता पूजन कथा च हवन कर्तेन कर्म अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तु सुप्तसे तथैवैति। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः स्तेन शन्तु शिवाग्नयः अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। बाएं पैर के 3 बार ताड़न। हस्तो प्रक्षालनम। गणपति ध्यानम। सबसे पहले गणपति का ध्यान। तो गणपति के ध्यान से पहले गुरु माता पिता का ध्यान। हरि ओम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री मातृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री आचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजामि गर्भधमात्मजासि गरुडम्म। ओम भूर्भुवस्सुवः ऋद्धिविधिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जलेन संप्रोक्ष्य पाद्यः अर्घ्य आचमनीयं सर्वांगे सुस्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुद्धाचमनीजलस्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनराचमनीयं जलस्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तिलकं च समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षतान् समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। काण्डात् दूर्वां समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अबीरं गुलालं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुगन्धितैलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपं आघ्रापयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दीपकं सन्दर्शयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हस्तो प्रक्षालनम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः। उदानाय नमः। समानाय नमः। भुज्यतां परमेश्वरीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इदं फलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुद्धाचमनीयजलस्नानं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुङ्गिफलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यधहरेति च स्तुवन्ति। तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। ओम भूर्भुवः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटा प्रपूजयेत्। कलश पर रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले में 3 धागों वाली मौली लपेट दें। कलश स्थापित की जाने वाली भूमि पर या पाटे पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर भूमि नमः कहकर भूमि का स्पर्श करें। उस पूजित भूमि पर सप्त धान्य अथवा गेहूं, चावल या जौ रखकर कलश स्थापित करें। अब उस स्थापित कलश में जल डाल दें। कलश को वस्त्र से अलंकृत करें। कलश पर चावल से भरा हुआ पात्र रखें और लाल कपड़े के साथ वैष्णित नारियल को रखें। हे वरुण देवता, मैं आपका आवाहन करना चाहता हूँ। इस अक्षत पुष्प से आपकी पूजन करूँगा। इसको स्वीकार करें और कृपा वर्षाइए। उस कलश में सर्वप्रथम जल के अधिपति वरुण देवता का अपापतिये वरुणाय नमः ऐसा कहकर आवाहन करें और अक्षत तथा पुष्प उस कलश में छोड़ें। इसके पश्चात अन्य देवी देवताओं का हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ये मंत्र पढ़ते हुए आवाहन करें। हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले प्रसिस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण
अंगैस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रय गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुरितक्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरतस्तीर्थानि जलदानदा आयांस्तु मम छान्दर्दं दुरितक्षयकारकाः। ये मंत्र पढ़ के अक्षत पुष्प छोड़ते हुए कलश की प्रतिष्ठा करें और फिर हाथ जोड़कर देवताओं का ध्यान करें। दुरितक्षयकारपाम्पते बम्बरुणा देवताभ्यो नमः कलशकुम देवताभ्यो नमः जलेन संप्रोक्ष आद्य अर्घ्य आचमनीयम् सर्वांगेषु स्नानं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। बम्बरुणा देवताभ्यो नमः शुद्धाचमनी जल स्नानं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः लोकलज्जानिवार्थं वरुण देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः पुनराचमनीयं जलस्नानं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः तिलकं समर्पयामि। ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः। बम्बरुणा देवताभ्यो नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः पुष्मालिकां समर्पयामि। काण्डात् दूर्वां समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः तुलसीपत्राणि समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः अबीरं गुलालं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः सुगन्धित तैलं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः धूपं माघरापयामि। वरुण देवताभ्यो नमः दीपकं संदर्शयामि। वरुण देवताभ्यो नमः हस्तौ प्रक्षालनं। वरुण देवताभ्यो नमः मिष्ठानादिकं नैवेद्यं नैवेद्यामि। वरुण देवताभ्यो नमः शुद्धाचमनीयं जलस्नानं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः ओम प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः भुजितां परमेश्वरीं। वरुण देवताभ्यो नमः फलं ऋतुफलं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः पूंगीफलं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमो नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। वरुण देवताभ्यो नमो नमः गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजो महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुरनदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। बम 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 वरुणा देवताभ्यो नमः कलशकुम देवताभ्यो नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हे लक्ष्मी महारानी, विष्णु सहित मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन को आप स्वीकार करें। हम बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हरि ओम। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नु व्याप्तम् ईषणन्निखाणम् इखाणः सर्वलोकम् इखाणः। ओम भूर्भुवस्वः विष्णु सहिताय महालक्ष्मी नमः। पाद्यः अर्घ्य आचमनीयं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते पंचामृत स्नान विष्णु सहिताय महालक्ष्मी नमः। शुद्धाचमनीयं जलस्नानं समर्पयामि। विष्णु सहिताय महालक्ष्मी नमः। लोकलज्जानिवार्थं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। महालक्ष्मी नमः। तिलकं समर्पयामि। विष्णु सहिताय महालक्ष्मी नमः। गन्धाक्षत पुष्पमालिकां समर्पयामि। विष्णु सहिताय महालक्ष्मी नमः। एतानि तुलसीपत्रं समर्पयामि। विष्णु सहिताय महालक्ष्मी नमः। अबीरं गुलालं समर्पयामि। विष्णु सहिताय
महालक्ष्म्यै नमः सुगंधित तैलं समर्पयामि विष्णुसहिताय महालक्ष्म्यै नमः धूपं माघरापयामि दीपकं संदर्शयामि हस्तो प्रक्षालनं मिष्ठान्नदिकं नैवेद्यं निवेदयामि विष्णुसहिताय महालक्ष्म्यै नमः शुद्धाचमनीं जलस्नानं प्रार्थनापूर्वक ओम प्राणाय नमः ओम अपानाय नमः ओम व्यानाय नमः ओम उदानाय नमः ओम समानाय नमः भुज्यतां परमेश्वरीं इदं फलं समर्पयामि विष्णुसहिताय महालक्ष्म्यै नमः इदं पुंगीफलं समर्पयामि विष्णुसहिताय महालक्ष्म्यै नमः विष्णुसहिताय महालक्ष्म्यै नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि विष्णुसहिताय महालक्ष्म्यै नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि अक्षस्रगपरशं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दिनीहमः लक्ष्मीं सरोजसितां विष्णुसहिताय महालक्ष्मी अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमात्रः दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि तथात्मन कुलदेवता गणेशेनादिका येत वृद्ध्यौ पूजा षोडशः जलेन संप्रोक्ष पाद्यः अर्घ्य आचमनीं सर्वांगे सुस्नानान्ते लोक पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते मां भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः शुद्धाचमनीं जलस्नानं समर्पयामि नमः लोक लज्जा निवार्थं वस्त्रोपवस्त्रं सर्वं मां भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः तिलकं समर्पयामि मां भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः तिलकान्त्यक्षतां समर्पयामि मां भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि मां भगवती दुर्गा देव्यै नमः अबीलं गुलालं समर्पयामि मां भगवती दुर्गा देव्यै नमः सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि मां भगवती दुर्गा देव्यै नमः धूपं माघरापयामि दुर्गा देव्यै नमः दीपकं संदर्शयामि दुर्गा देव्यै नमः हस्तो प्रक्षालनं मिष्ठानादिकं नैवेद्यं निवेदयामि दुर्गा देव्यै नमः पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः ओम प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः भुज्यतां परमेश्वरीं दुर्गा देव्यै नमः फलं ऋतुफलं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः ताम्बूलान् समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः पुंगीफलं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघं शूलं शुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाशमाद्युतिमासपादतस्कां शिवे महाकालिकां यामस्तौसपितये हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं हाथ में अक्षत लेकर सूर्य आदि ग्रहों के नाम मंत्रों से पूर्वोक्त कोष्टकों में 9 ग्रहों का पृथक पृथक आवाहन और स्थापन करें और अक्षत छोड़ते जाएं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतमृत्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्न प्रदक्ष देवता श्री सूर्याय नमः ओम चंद्रमसे नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ध्येय सदा सवितमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजा सरसन्निष्ठ केवरमाणव करकुंडलवान क्रीटी हारिहृणभूत संगत श्री सूर्यादि नवग्रह देवता भ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि
जलेन संप्रोक्ष पाद्य अर्घ्य आचमनीयं पंचामृत स्नानं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। शुद्धाचमनीयं जल स्नानं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। लोकलज्जा निवारणार्थं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। तिलकं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। तिलकं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। दूर्वा तुलसी बिल्वपत्राणि समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। अबीरं गुलालं समर्पयामि। श्री सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। सुगन्धिद्रव्य समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। धूपं माघरापयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। दीपकं संदर्शयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। हस्तो प्रक्षालनम् इदं मिष्ठानं नैवेद्यामि। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम प्राणाय नमः। अपानाय नमः। व्यानाय नमः। उदानाय नमः। समानाय भुज्यतां परमेश्वरीं। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। इदं फलं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। पूंगीफलं समर्पयामि। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पूंगीफलान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। श्री शालग्राम साक्षात श्री सत्यनारायण भगवान है, नारायण स्वरूप है। इसलिए इस शिला को प्राण प्रतिष्ठा और संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। इसके पूजन में आवाहन और विसर्जन भी नहीं होता। इनके साथ देवी भगवती तुलसी का संयोग माना जाता है। शयन के समय तुलसी पत्र को शालग्राम शिला से हटाकर पार्श्व में रख दिया जाता है। जहाँ पर शालग्राम शिला होती है वहाँ पर तीर्थ और मुक्ति भुक्ति का वास होता है। शालग्राम का चरणोदक सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र माना गया है। हाथों में पुष्प लेकर भगवान शालग्राम श्री सत्यनारायण भगवान का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्प्रतिभातिष्ठदशाङ्गुलम्। श्रीमन्नारायण आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तस्माद् जगन्नाथ सर्वभूतः संभृतं बृहदाज्यम् पशुस्ताशगरे वायव्या नारण्याग्राम्याशदे श्रीमन्नारायण नमः स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचनद्यः सरस्वतीमो बीजन्ति शस्त्रो तथा सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसरितः पंचामृत स्नानं शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। ओम श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधामणि समरं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम् चंदन स्नानान्ते। ओम तस्माद् जगन्नाथ सर्वभूत अरिचः सामान्य जगने छन्दागुंसजन तेजस्तस्माद् जायतः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पुनराचमनीयं जलं स्नानं समर्पयामि। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितं देवं प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीय जल समर्पित करें। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजग्ने तस्मात् जाता अजावयः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां
शुक्रः सुखं शनिः राहुर्बाहुं बलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा अनया प्रसन्न सूर्यादिनवग्रह प्रियन्तां नमः। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्ष देवतेभ्य सर्पान् नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनन्तं नागराजेन्द्रं विष्णुर्मस्तकभूषणं सर्वसौभाग्यवृद्ध्यर्थं देहि देहि शुभं मम। अस्माकुलदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिः। गोपः श्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरी भोगमोक्षप्रदा नित्यम् अर्पयामि हरिप्रियां। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरी भोगमोक्षप्रदा नित्यम् अर्पयामि हरिप्रियां। इदं मिष्ठान्नदिकं नैवेद्यं नैवेद्यामि। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णतसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदं प्रार्थना पूर्वनमस्कारान् समर्पयामः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। आइए अब श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम इत्यादि 33 करोड़ देवता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा की लीला अपरंपार है और परमात्मा की लीला कोई अच्छे से जान भी नहीं पाया है। तो व्यास जी सत्यनारायण की कथा को बनाए हैं। उन्होंने मुख से कहा है, एकदा नैमिषारण्य ऋषय शौनकादय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचते हैं। नैमिषारण्य कानपुर इलाके में आता है, उत्तर भारत जगह में। वहाँ पे सब ऋषि इकट्ठा होकर के अपने आप को दुख निभाते हैं। कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख आता है तो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, और जब दुख लगता है तो मंदिर मंदिर ब्राह्मण के यहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और 88,000 ऋषिगण, क्योंकि सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन तीनों युगों में परमात्मा ने हजारों लाखों वर्ष की आयु बनाई थी, लेकिन आने वाले कलयुग में परमात्मा ने किसी के पास उतनी आयु बनाई नहीं है। 100 वर्ष की आयु परमात्मा ने यहाँ पे लिख बैठी है, लेकिन कलयुग में बताओ 100 वर्ष आदमी कौन जी पाया है? क्योंकि आलस इतना आदमी कर जाता है, आधी जिंदगी खाने पीने, खेल कूदने में, पढ़ने लिखने में, आलस में चला जाता है। कब हम भगवान का नाम जपेंगे? तो इत्यादि 88,000 ऋषिगण यही प्रार्थना करने लगे कि जो ऋषिगण अगर कलयुग में इतना उम्र, जब 100 वर्ष की उम्र में अगर हम तपस्या करने लगे तो हम कैसे अपने भगवान का नाम जप पाएंगे? अपना
सब 88,000 ऋषियों की बात को जान करके सूत जी ने एक बात कहा कि मैं तुम्हें इस कथा को कहता हूँ। श्री सूत जी बोले, जिस बातों को आप लोग जानना चाहते हैं उसे सूत जी बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि नारद जी यही बात को लेकर के गए भगवान विष्णु जी के धाम में। जब भगवान विष्णु जी के धाम में लेके गए ये बातों को लेकर के, तो भगवान विष्णु जी अपने धाम में बैठे थे और भगवान को कोई भी अगर मनाता है तो कितने श्रद्धा से भक्ति से मनाता है अपना। तो नारद जी अपना कीर्तन करना शुरू कर लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी अपने मधुर वाणी से और वीणा द्वारा कीर्तन करके भगवान विष्णु जी को मनाए। श्री भगवान ने कहा, आप यहाँ किस लिए आए हो? क्या चाहते हैं? क्या आपके मन में है? नारद जी बोले, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। खाली एक प्रार्थना, एक निवेदन है, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं सब दुख भोग रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, हर प्रकार से प्राणी दुख भोग रहा है। इसके लिए ऐसा उपाय बताओ जो आपकी कृपा लगे तो प्राणी क्यों न सुख पावे। तो ऐसा उपाय बताइए जिससे कम से कम समय में आपका पूजन करके आपके चरणों की सेवा पा सके। श्री भगवान ने कहा, नारद जी मैं तुम्हारी बात को लेकर के बहुत खुश हूँ। तुम अकेले ही नहीं, जितने भी प्राणी सब आए हैं, मैं किसी को नहीं बताया। जितने तपस्वी बड़े बड़े यज्ञाचार में जो तपस्वी यज्ञ करते थे, मैं उनको भी नहीं बताया। मैं लेकिन तुमको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए नहीं, संसार के लिए पूछा। तुमने संसार के परोपकार के लिए पूछा, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ। तो नारद जी शांत चित्त होकर के बैठ गए और परमात्मा की वाणी को सुनना शुरू कर दिए। परमात्मा से पूछे, परमात्मा बताइए कि कौन सी ऐसी पूजा करें जिससे हम भगवान का आपका नाम पा सकें, क्योंकि कलयुग में किसी के पास समय और उम्र नहीं है। इसके लिए ऐसा उपाय बताइए जिससे श्रद्धा से भक्त बैठ करके आपका पूजन अर्चन कर सके। श्री भगवान ने कहा, जो श्रद्धा से इस पूजन को करता है, और कहा गया कि जो बंधन में पड़ा हुआ प्राणी है बंधन से मुक्त हो जाता है। जो जिस चीज की जो गरीब है वह धनवान हो जाता है, और जिसके घर में कोई औलाद नहीं है वह औलाद की प्राप्ति। जो जैसी चाहना करता है परमात्मा उसे वैसा आशीर्वाद देकर के सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। नारद जी बोले, परमात्मा बताइए इसको कब और किस समय करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, ये संक्रांति अथवा पूर्णिमा के दिन भी किया जा सकता है। यथा आपके मन में अगर और इच्छा आवे, या आपके मन में कभी भी कोई भी दिन इच्छा आवे कि हमको इस दिन करना है, तो आप उस दिन भी जा करके कर सकते हैं। क्योंकि मन में तत्काल अगर आज ही करने का उपाय आवे कि हाँ मुझे आज ही करना है, तो आज भी आप पूजन कर सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा से जो भक्त भगवान के चरणों में तुरंत मन से पुष्प पत्रम पुष्पम फलम, तो यम परमात्मा कोई सामग्री का मूल्य नहीं देखते कि तुमने कितनी मूल्य मेरे पूजा में खर्चा किया और कितने सामग्री मिष्ठान में तुमने अच्छा खर्चा किया। कहने तात्पर्य परमात्मा भक्त की मनोकामना को देखते हैं। नारद जी, अगर जो भक्त इस पूजन को करे, और कैसे करे, पत्रम पुष्पम फलम, जो गरीब से गरीब भी होगा वह भी इसको श्रद्धा से कर सकता है। भक्ति से अगर जो भक्त आकर के भगवान के चरणों में सिर निवा करके जो पूजन करता है, और जो श्रद्धा दिल से जो मेरी पूजन करेगा, मेरा अर्चन करेगा, उसे मैं अवश्य तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। नारद जी बोले, क्या क्या सामग्री लगती है, ये भक्त कैसे इकट्ठा कर सके। श्री भगवान ने कहा, इसे यथा मंगल से, जिस प्रकार कहा गया है कि घर घर में आटा होता है, अगर आटा को ही गर्म करके भूज करके परमात्मा के चरणों में चढ़ा देवे, उसे परमात्मा स्वीकार करते हैं। और गुड़ इत्यादि का प्रसाद ले लेवे और सवाए इकट्ठा करके सगे संबंधियों को बुलावे, एक ब्राह्मण को बुलावे, और यथा मंगल से पूर्णिमा या संक्रांति के दिन इस व्रत को करे। और जितने सगे संबंधी भी आए हो, भगवान का ध्यान करता हुआ भगवान का स्मरण करें और प्रसाद पा करके
प्रसाद को खा करके या प्रसाद ले करके अपने स्थान को जावे तो भगवान का ध्यान करे, मेरा ध्यान करे। जो श्रद्धा से इस पूजन को सिर निभाता है, श्रद्धा से सुनता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण को होती है। विशेष करके कलयुग में सबसे छोटा और लघुवत यही उपाय। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय कि परमात्मा ये तो बता दीजिए कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसा क्या विधि है, क्या क्या सामग्री, आपने सब बता दिया। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इस कथा को, इस पूजन को और किसने किया? ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे ऋषि, हे सूत जी बताइए कि आगे इसके और किसने कथा किया? श्री सूत जी बोले, एक समय गरीब ब्राह्मण काशीपुरी नगरी में भ्रमण करता था, भिक्षा मांगने के लिए जाता था, लेकिन वह गरीब और निर्धन और विद्याहीन था, यानी पढ़ा लिखा भी नहीं था। और वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाता था और जिसके दरवाजे जाता था, कोई राम राम कह के विदा करता था, कोई डांट कर विदा करता था, कोई दूर से हाथ जोड़ करके बाबा माफ करो करके विदा करते थे। लेकिन वह 3 दिन से ब्राह्मण बेचैन, भूख प्यास से बेचैन जब बेहाल हो गया, तो ब्राह्मण के इस हालत को देख करके भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने अपने को एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए और तुरंत पृथ्वी पे पहुंच करके उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। श्री भगवान ने कहा, अति दुखित होकर के तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? मैं भी तुम्हारा दुख जानने की अभिलाषा रखता हूँ, जरा बताएंगे अपना दुख? ब्राह्मण बोला, अगर मेरी गरीबी, मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई खास उपाय अगर आप जानते हो तो मुझसे बताइए। 2 दिन से हो गए भूख प्यास से बेचैन हूँ, कोई एक फूटी कौड़ी नहीं दिया जिससे मैं कुछ लेकर के खा पी सकूं। उस वृद्ध श्री भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम जाकर के सत्यनारायण जी का व्रत करो और इसके करने से तुम अपनी इच्छा से मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, अपने मन की इच्छा से अपना फल पा सकते हो। इस सत्यनारायण जी का व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प कर लिया, जिस बातों को उस ब्राह्मण ने बताया था उसे मैं अवश्य करूंगा। ब्राह्मण ने सारी बात को जान करके अपने मन में विचार किया और विचार करके अपने घर में गया। रात भर सोया नहीं, सुबह जल्दी उठ करके उसके बाद जैसे घर से बाहर निकला, ऐसा मौका मिल गया उस ब्राह्मण को कि लोग बुला बुला करके उस ब्राह्मण को धन देने लगे। मात्र संकल्प, उस ब्राह्मण को जब धन बुला बुला के देने लगे, ब्राह्मण अपने मन में खुशी जताया कि देखो मैंने भगवान की पूजा की भी नहीं और भगवान ने मेरे संकल्प को पूर्ण किया। कहने का तात्पर्य है संकल्प परमात्मा, जो भक्त श्रद्धा से भगवान की पूजा करने का संकल्प करता है उसे भगवान तत्काल आशीर्वाद का वरदान दे देते हैं। जो दिल की इच्छा का जो भी है भगवान उसे जान जाते हैं। यथा मन इच्छा से वो ब्राह्मण बहुत धन पाया और ब्राह्मण रास्ते भर में केले के फल, केले के झाड़, केले के पत्ते इत्यादि लेकर के सगे संबंधियों को बुला करके पूजा की पूरी सामग्री खरीद करके ब्राह्मण को बुलाया, सगे संबंधियों को बुलाया, इष्ट मित्रों के साथ उस ब्राह्मण ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण धन से, पुत्र से संपन्न हुआ और हर महीने इस व्रत को करने लगा। ब्राह्मण के हर महीने इस व्रत को करते देख करके वहां पर एक पहुंच गया लकड़हारा। जब व्रत करने बैठा उसी समय लकड़हारा पहुंचा तो लकड़हारा अपने मन में ये नहीं जाना कि मैं टोकूं कि क्या करूं,
तो लकड़हारा ने यही मन में विचार किया, वो ब्राह्मण पूजन कर रहा है तो मैं लकड़ियों को रख करके बैठ के कथा व्रत सुनता हूँ कि ये ब्राह्मण कर क्या रहे हैं। ब्राह्मण का व्रत पूरा हुआ। लकड़हारे ने तुरंत टोका, है ब्राह्मण एक गिलास जल आप दे दीजिए, प्यास लगी है। ब्राह्मण बोला, जल नहीं प्रसाद भी लीजिएगा। ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को प्रसाद दिया और जल भी पान कराया और तुरंत उस लकड़हारे ने ब्राह्मण से पूछा, है ब्राह्मण आप यह क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है? ब्राह्मण बोला, मैं भी अत्यंत गरीब निर्धन था, आज इन्हीं कृपा से मैं धनवान हूँ और इन्हीं कृपा से मैं पुत्रवान हूँ। अतः इस व्रत के हर महीने करने से भगवान ऐसी इच्छा बनाए हैं कि मैं हरि का पूजन करता रहूं और सबका सम्मान मान करता रहूं। ऐसे परमात्मा की लीला हुई है कि मेरा आदर सत्कार मैं सबका कर सकूं। उस लकड़हारे ने भी सारा विधान समझ करके कहा कि मुझे भी सारा विधान बतला दीजिए, आपकी बातों को मैं भी करूंगा। सारा विधान उस लकड़हारे ने जान लिया उस ब्राह्मण पे और जान करके लकड़हारा अपने घर पे गया। लकड़हारा घर पे गया, रात भर वह लकड़हारा सोया नहीं। सुबह जैसी उठा और घर से जैसी बाहर निकलने जा रहा था, मन में संकल्प किया इन लकड़ियों के बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर दूंगा। कि जिस गांव में लकड़हारा पहुंचा, उस गांव में खेड़े में किसी घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा था और लकड़हारा पहुंच गया। और लकड़हारे की लकड़ी कैसे बिके? जिस गांव खेड़े इलाके में शादी ब्याह का माहौल था और उसी गांव खेड़े इलाके में लकड़ियों से भंडारा का भोजन बन रहा था बारातियों के सम्मान के लिए। अपना बारातियों के सम्मान के लिए रसोई तैयार हो रही थी, लेकिन लकड़ियों की कटौती की वजह से वह सारे बाराती जितने भी घर वाले थे सब परेशान हो गए कि बारातियों को कैसे सम्मान करें। तब जाकर उस ब्राह्मण ने, सब ने जाकर देखा कि सामने लकड़हारा कुछ लकड़ी लेकर के सामने खड़ा है, तो सब परिवार जाकर के लकड़हारे को निवेदन किया, है लकड़हारा अगर हमारा निवेदन स्वीकार करो तो आप लकड़ियां ला करके दे दो, क्योंकि यहाँ पे शादी ब्याह का माहौल है। अगर आप लकड़ियां दे दोगे तो यहाँ पे भोजन पक जाएगा और हम सबका सम्मान कर सकेंगे। लकड़हारा खुश हो गया, कम से कम मेरी लकड़ी तो कम से कम बिकेगी। लकड़हारा एक बार लकड़ी लेकर आया, 2 बार लेकर आया, कम से कम काफी बार लकड़हारा आना जाना किया और लकड़ियों का भंडार भर दिया। और लकड़हारा धन से खुश हुआ। अपना जितने भी घर वाले थे भोजन की सामग्री बना करके सबका सम्मान किए। एक पंथ दो काम, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान की कृपा होती है तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। और कहने का तात्पर्य लकड़हारा धन से सुख पाया, जो लकड़ी का मूल था वो तो पाया ही पाया, साथ में उसको अलग से बख्शीश के रूप में धन मिला। अगर आप समय से नहीं आते तो हमारा भोजन कच्चा रह जाता, हम किसी का सम्मान न कर पाते। लकड़हारा को मन में कितनी खुशी हुई कि मात्र संकल्प मैंने किया, लेकिन देखो भगवान ने मेरी कितनी मनोकामना पूर्ण कर दी। लकड़हारा खुश होकर के रास्ते भर में पूरे पूजन की सामग्री खरीदा और सगे संबंधियों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। लकड़हारा पूजन करके इस जन्म में सुख भोग करके धन धान से परिपूर्ण हुआ और अंत समय में वैकुंठ को पाया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। एक राजा, इतना धनवान राजा, इतना धनवान राजा और पूरी प्रजा का पुत्र समान पालन पोषण करता था। उस राजा के राज में जब कोई औलाद नहीं तो राजा बेचैन और परेशान, क्योंकि उसके राजभवन में घुटने बल चलने के लिए कोई एक छोटा बाबू, कोई छोटा बच्चा, कोई औलाद नहीं।
राजा अपने राज्य में कोई औलाद का सुख न पाया तो राजा बेचैन और परेशान हुआ। फिर उस राजन ने क्या किया, ऋषि मुनि संत महात्माओं की बातों को जान करके सत्यनारायण जी का व्रत जाना, भद्रशिला नदी किनारे बैठ के इस व्रत को किया। जैसे ही व्रत भद्रशिला नदी किनारे बैठ के व्रत कर रहा था, उसी समय एक साधु बनिया आया। तुरंत उस राजन को देखा, इतने बड़े महाराजा और यहाँ पे बैठ करके भद्रशिला नदी किनारे बैठ के पूजन कर रहे हैं, क्या बात है। साधु बनिया ने राजा को प्रणाम किया, हे राजन क्या बात है, आप इस नदी किनारे बैठ के पूजन कर रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है। राजा बोले, इस व्रत के करने से मेरे राज्य में भी औलाद की प्राप्ति होगी। राजा ने सारा विधान साधु बनिया को समझा दिया और साधु बनिया इन सब बातों को धारण करके अपने मन में रख करके साधु बनिया अपने नगर में पहुंचता है और अपनी पत्नी लीलावती से साधु बनिया ने यही कहा कि हे प्रिय, एक व्रत मैं बताता हूँ, इस व्रत के करने से हमारे घर में अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लीलावती तुरंत अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी बताइए कौन सा व्रत है, कौन सी पूजा ऐसी करे जिससे हमारे घर में औलाद की प्राप्ति हो। साधु बनिया ने कहा, हे प्रिय, सत्यनारायण जी का एक व्रत बतलाता हूँ, इस व्रत के करने से हमारे घर में अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साधु बनिया ने अपने मन में संकल्प किया कि जब हमारे घर में औलाद की प्राप्ति होगी तभी हम भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। साधु बनिया और लीलावती, इनके मिलन से इनके घर में एक कन्या जन्म ली। उस कन्या का नाम रख दिया कलावती। बाद लीलावती ने अपने स्वामी से प्रेम से मधुर से वचन कहते कि स्वामी अब तो व्रत कर लो। साधु बनिया कहते, बिटिया छोटी है, कैसे जान पाएगी कि कौन से भगवान का पूजन कर रहे हैं, कम से हमारी बिटिया भी तो जान जावे। जब बेटी बड़ी हो जाएगी इसका विवाह करेंगे और विवाह करते समय उसी पंडित पुजारी से कहेंगे, हे ब्राह्मण, इसी लावे फेरे में, इसी शादी में आप एक काम कीजिए, सत्यनारायण जी का व्रत भी सुना दीजिएगा। एक पंथ दो काम हो जाएगा अपना। साधु बनिया ने काफी अपने पत्नी को समझाया। साधु बनिया की पत्नी लीलावती ने उन साधु बनिया की बात को जान करके इस व्रत को तुरंत जान लिया कि मेरे ठाकुर जी चाहे जब बोले हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। देखते ही देखते बड़ी हो गई, कई साल बीत गए और कई साल बीतने के बाद जब सुयोग्य उसकी कन्या होगी साधु बनिया की, तो तुरंत साधु बनिया की पत्नी लीलावती ने साधु बनिया से कहा कि हे साधु, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। साधु बनिया अपनी पत्नी की बात को जान करके अपने दूत को कांचनपुर नगर भेजा। वहां से वह दूत उत्तम बनिया के पुत्र को लेके आया। साधु बनिया ने सुंदर और गुणवान देकर के बंधुओं के पिता ने संतुष्ट होकर के विधि विधान से कन्यादान कर दिया, परंतु भाग्यवश उस व्रत को भूल गया। व्रत न करने से भगवान क्रोध में आ गए और भगवान ने तुरंत साथ दे दिया, है साधु जा, तूने मेरा सुख देखा है अब तक, लेकिन तूने मेरा दुख नहीं देखा, जा तुझे दुख मिलेगा। साधु बनिया अपने जवाई के साथ में रत्नपुर सार नगर में गया। उसी राज्य में कुछ ही समय पहले वहां पे चोरी हो चुकी। राजा के राज्य में जब चोरी हुई तो राजा ने ऐलान कर दिया, किसी भी हालत में चोर को पकड़ के लेके आ जाओ, और सिपाही चारों तरफ घूमना शुरू कर दिए। और साधु बनिया को पता नहीं कि मेरे सामने संपत्ति रखी हुई है। जैसे सिपाही पहुंचे तो देखा साधु बनिया के सामने लाखों रुपए की संपत्ति, राजा के राज खजाने की संपत्ति बरामद हुई। तो तुरंत ही ऐसे नौबत आ गई कि साधु बनिया तो जेल में बंद है और वहां माँ बेटी भी अति दुखित हुई। जो कुछ घर में था उसे चोरों ने चुरा लिया। मानसिक शारीरिक व्याधि, भूख प्यास से अति दुखित हुई। अन्न की चिंता में घर घर भिक्षा मांगने लगी। जब माँ शाम को समय पे घर पे आ गई तो बेटी लेट हो गई। रात को 1 घंटा 2 घंटा बेटी लेट हो गई। माँ ने बेटी को तुरंत डांटा, बेटी तू कहाँ गई थी। बेटी ने रो रो करके तुरंत अपनी माँ के सामने हाथ खोल दिया और देखा कि उसके हाथ में चूरमा और केले का प्रसाद है। जब भिक्षा मांगने के लिए 2 दिन से न आप खाई हो, 2 दिन से न मैं खाई हूँ, भिक्षा मांगने के लिए घर से निकले हूँ। बेटी ने तुरंत अपनी माता के सामने प्रसाद दिखाया और यही कहा कि ये सत्य, पता नहीं किसी सत्य देव का पूजन चल रहा था। माता खुश हुई कि अरे तू जिसका प्रसाद लेकर आई है, जब तू जन्म भी नहीं ली थी उसके पहले का तेरे पिताजी ने संकल्प किया था।
लेकिन आज तक इस व्रत को नहीं किए। व्रत न करने से हमारे घर में दुख इत्यादि सब आए हैं, तो दोनों माँ बेटी मिल करके जा करके पूजन किया। कैसा पूजन किया? मानसिक रूप में पूजन किया। पूजा दो प्रकार का होता है, एक सामग्री, दूसरा मानसिक पूजा। जो सामग्री इत्यादि लगता है और जो दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को बुला करके सम्मान करके दिया जाता है, वो सामग्री पूजा हो गई। और मानसिक पूजा ये हो गया, जो भक्त मंदिर में जाते हैं, घंटी बजा करके मन से श्रद्धा से जो बात करते हैं, वह मानसिक पूजा हो जाता है। और साधु बनिया और उसका जमाई देखते कितने साल तक जेल में बंद थे, कितने समय तक जेल में बंद थे, तो तुरंत ही माँ बेटी की फरियाद सुन करके परमात्मा ने राजा के स्वप्न में जाके कहते हैं कि राजन, बंदी गृह में दोनों वैश्यों को तूने बंद करके रखा है, सवेरे होते ही प्रातः काल तूने इसे छोड़ देना है, नहीं तो तुम्हारा राजपाट में नाश कर दूंगा। राजा डर गया। राजा ने क्या किया? उस साधु बनिया और उसके जमाई को रातों रात में ही छोड़ करके, दाढ़ी मूछ बनवा करके, वस्त्र आभूषण पहना करके, धन संपत्ति दे करके, हाथ जोड़ करके सम्मान से विदा किए। हे साधु, राजा ने अधिकतर से अधिक धन दे करके साधु बनिया को सम्मान से अपने राज्य से विदा किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। चौथा अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। साधु बनिया धन संपत्ति इकट्ठा करके अपने राज्य को प्रस्थान कर रहा था और मन में खुशी लहर की तरह उठ रही थी। और उसी समय भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और तुरंत पूछ बैठा कि हे साधु, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी नौका में क्या भरा पड़ा है? साधु बनिया देखते ही मन खौल उठा कि कौन रास्ते में बूढ़ा ब्राह्मण आ गया और जाते जाते मुझको टोंक दिया अपना। तो तुरंत जाकर के साधु बनिया ने जोर से डांटा, फटकारा, भागो यहाँ से, कहाँ से भिखारी सिखारी आ जाते, क्या तुम पैसे रुपए लेने की इच्छा करते हो? अजी, मेरी नाव में तो केवल धनिया मरचा लता पत्र, मैं तो धनिया मरचा का व्यापारी हूँ, मेरी नौका में केवल धनिया मरचा पड़ा है। भगवान कहते हैं तथास्तु, जो तू कह रहा वही सत्य हो जावे। तो साधु बनिया को पता तो नहीं चला, लेकिन जैसे पिटारी खोल के देखा हीरे मोतियों का, देखा तो सब धनिया मरचा। बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जमाई ने जल का छींटा दिया और दोनों उठ के गए भगवान को मनाया। है परमात्मा, विष्णु मोहिनी रूप को भगवान भोलेनाथ शिव शंकर नहीं जान सके, मैं तो साधारण मनुष्य, मैं कैसे आपको जान सकूंगा? भगवान को मना करके साधु बनिया ने कृतार्थ कर दिया और यही कहा, परमात्मा मुझे क्षमा करो, मैं जैसे ही घर जाऊंगा अवश्य आपका पूजन करूंगा, सबसे पहले मेरा धन मुझको वापस दे दीजिए। भगवान कहते हैं, जा साधु, तेरे से मैं खुश हूँ। पूरा धन वैसे का वैसा मिल गया। साधु बनिया अपने घर पे जैसे पहुंचा और घर में खबर मिल गया, माँ बेटी भी पूजा कर रही थी। पूजा करते करते माँ बेटी ने जान लिया कि मेरे पति और दामाद जल्दी आ गए। माँ बेटी क्या की, पूजा व्रत कर रही थी। व्रत करते करते में माँ ने प्रसाद तो मुंह लगाया, लेकिन बेटी ने बगल रख दी। बेटी क्या कहने लगी कि जब मेरा पति आएगा तभी हम दोनों मिलकर के प्रसाद पाएंगे। दोनों माँ बेटी जैसी देखने गई तो ऐसा हुआ कि साधु बनिया तो नौका से नीचे उतर गया, लेकिन जो उसका जमाई था साधु बनिया का, वो धन सहित जल में अलक्षित हो गया अपना। पूरा गांव में हलाहल हल्ला हो गया, रो रहे चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे देखते देखते साधु बनिया सर पीटने लगा। लेकिन बेटी क्या की, पति की खड़ाऊ ली, जलने के लिए तैयार हुई। जब मेरा पति नहीं जी रहा तो मैं क्या करूंगी? कलावती ने अपने शरीर को आग लगाने की कोशिश भी कर दी कि मैं जीवित नहीं रहूंगी। आकाशवाणी होता है, बेटी तो चिंता मत कर, तूने प्रसाद का अपमान किया तो घर पे जा, प्रसाद को भोग लगा, आ वापस तेरा तो पति मिल जाएगा। माँ बेटी मिलके घर पे जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं। और भोग लगाकर जब उसने वापस आया, साधु बनिया को देखा और अपने जवाई को भी देखा, बेटी ने अपने पति को भी देखा, तो तुरंत जाकर के साधु बनिया खुशी जनाया कि कम से कम भगवान मेरे साथ में है, मुझको धक्का दे रहे लेकिन मुझे हमेशा के लिए गिरा नहीं रहे अपना। साधु बनिया अपने परिवार के सहित में रह करके बहुत बड़ा पंडाल बनाया और सामूहिक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। सत्यनारायण जी का व्रत किया और पूरे परिवार के साथ में इस व्रत का पालन किया।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में कहते हैं एक राजा तुंगध्वज नाम का राजा था, शिकार करने जंगल में जाता था और थक गया तो पेड़ के नीचे आके बैठ गया। गांव के छोटे छोटे बच्चे उस बाग बगीचे में गाय भैंस चरा रहे थे और एक गोल मटोल पत्थर पा गए तो शालिग्राम जाने करके उसका पूजन कर बैठे। छोटे छोटे बच्चे जब उसका पूजन कर बैठे तो जाकर के प्रसाद सबको बांटे। राजा के सामने तक एक छोटा बच्चा गया और राजा ने क्या किया, उस बच्चे को अपमान करके भेज दिया। पर राजा अपने राज्य में गया, राजा की 100 औलाद थी, सब बेहोश हो गए। जब सब बेहोश हो गए तो राजा परेशान हो गए कि मैंने बच्चे के प्रसाद को त्यागा, हो सकता है भगवान मुझसे नाराज हो गए हो। वापस राजा क्या किया, जंगल में गया, बच्चों को मनाया और मना करके खुश किया और खुश करने के बाद प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके वो अपने राज्य में गया, अपने पूरे राजसभा को इकट्ठा करवाया, बहुत बड़ा पंडाल बनाया और पूजन का यज्ञ करवा करके सत्यनारायण जी का व्रत कथा किया, कीर्तन किया और इस कीर्तन के प्रभाव से राजा इस जन्म में सुख भोगा ही और पूरे परिवार साथ में इस जन्म में सुख भोग करके अंत समय में वैकुंठ लोक को चला गया। 5 अध्याय इसमें पूर्ण होता है। पहले अध्याय में कहते हैं कि जिसने व्रत किया था, राजा सतानंद ब्राह्मण था, वह अगले जन्म में सुदामा होते हैं, भगवान की सेवा करके वो वैकुंठ को पाया। और दूसरे अध्याय में कहते हैं लकड़हारा अगले जन्म में निषाद राजगुरु होता है, जो भगवान राम की सेवा करके वैकुंठ को पाया और भगवान राम की सेवा करके वैकुंठ को। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि उल्का मुख नाम का राजा था, वह राजा अगले जन्म में दशरथ होते हैं, जो भगवान की सेवा करके वैकुंठ को पाया। और चौथे अध्याय में कहते हैं साधु बनिया अगले जन्म में मोरध्वज नाम के राजा होते हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ में अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान कृष्ण को दे करके मोक्ष को पाया। और 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुंगध्वज नाम का राजा अगले जन्म में स्वायंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत बड़े कथाकार बन करके सबको भगवान की अमृत लीला सुना करके वैकुंठ को धरवा दिया। अंत समय में वह भी वैकुंठ को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय हो। कथा सुनने के पश्चात हवन करने की भी विधि है। जो लोग हवन करना चाहते हैं वो लोग पवित्र स्थान पर एक चौकोर वेदी बना लें या ताम्र कुंड रखें। जल और अक्षत हाथ में लेकर हवन का संकल्प करें और ये मंत्र पढ़ें। ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह ओम फट् स्वाहा। ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह इदं मिष्ठान्नं नैवेद्यमग्निकुण्डं देवम् अग्निदेवताभ्यो नमः नमस्कारं समर्पयामि। प्रधान हवन के अनंतर हवन की सफलता की सिद्धि के लिए पूजन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वैः पूर्णगुं स्वाहा। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं मा वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा कामदुक्ष स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सत्यनारायणं नमस्कारान् समर्पयामि। कपूर से आरती करें और आरती के बाद जल गिरा दें। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन
नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भई कलि कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा चंद्रचूर्ण एक राजा जिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजिषी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरम ओम शुद्धाग्निजलं समर्पयामि। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जानिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जानिकानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हाथों में पुष्प लेकर इस प्रकार प्रार्थना करें। हरि ओम मन में बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं। बिठला के तुझे मन मंदिर में मनमोहन मूर्ति निहारा करूं। भगवान की प्रदक्षिणा करने के बाद उन्हें साष्टांग प्रणाम करें और फिर उनसे क्षमा याचना करें। हे दीनबंधु दीनानाथ दयालु कृपालु ज्योति स्वरूप आनंद कंदरारू सरकार कण कण में व्याप्त होने वाले श्री श्याम सुंदर जी महाराज, हे सत्यनारायण प्रभु, पूजन में हम बच्चों से अगर कुछ त्रुटि रह गई उसे क्षमा करना। अंत में भगवान को भोग लगाए गए नैवेद्य को भक्तों में बांटकर प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। जो आपके सामने प्रसाद है इससे आप भोग लगाइए। श्री प्रसाद सब भक्तों को मिले, सबकी बुद्धि निर्मल हो। सब सज्जनों की अरदास है भक्तों को भक्तिदान, नामदान, शिखादान, सूत्रदान, तिलकदान, श्री गंगा महारानी के पवित्र दर्शन स्नान, धर्म की जीत, सनातन धर्म के बोले बाले, राम नाम की चढ़ती कला, तेरे बहाने सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कस्य दुर्भाद। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इसी तरह तन, मन और धन से आपका पूजन और कथा श्रवण सदैव करते रहें।